प्रायोरिटी था कि सहारा को हमको बचाना है। और उसके लिए जब सहारा को बचाना है, तो सहारा को बचाने के लिए सबसे पहले जरूरी क्या था? सहारा को बचाने के लिए सबसे पहला जरूरी ये था कि जो प्रॉब्लम सुप्रीम कोर्ट में है पेंडिंग, उसको दूर करना है। फर्स्ट प्रॉब्लम, थोड़ा इस बात को ध्यान समझिएगा। सहारा के लिए सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या था? सहारा के लिए सबसे बड़ा प्रॉब्लम था, सहारा सेबी का जो सुप्रीम कोर्ट में केस पेंडिंग पड़ा हुआ है, सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर पेंडिंग पड़ा हुआ है, उसको क्लियर करते हुए अपने आप को बाहर निकालना। न जमाकर्ता का भुगतान उसके लिए प्रायोरिटी था, हम फिर कर रहे हैं, उतना ज्यादा प्रायोरिटी नहीं था कि जमाकर्ता का भुगतान, क्योंकि जमाकर्ता भुगतान के लिए ऑप्शन क्रिएट हो चुका था। क्योंकि अगर वो केस चलता तो आपका काम पे रोक लगा हुआ ही था, बाकी जितना भी तरह का प्रॉब्लम था वो था ही। तो फर्स्ट प्रायोरिटी किसी भी कंपनी के लिए, आपके लिए भी अगर कहा जाए, चूज कीजिए, सेलेक्ट कीजिए कि आपका सबसे बड़ा प्रायोरिटी क्या है, तो सबसे पहले आप कहिएगा वहां से हम फ्री हो जाएं, क्योंकि वहां से फ्री होने का मतलब मेरा मेंटल फ्री होना होता है, और मेरा इकोनॉमिकली फ्री भी होना होता है। हम फाइनेंशियली फ्री भी हम हो जा रहे हैं, क्योंकि अगर वहां से निकल जा रहा है तो, क्योंकि मेरा सब कुछ जो है लॉक हुए पड़ा हुआ है और चाबी है सुप्रीम कोर्ट के पास। तो फर्स्ट प्रायोरिटी क्या है? फर्स्ट प्रायोरिटी है कि उस केस को खत्म करना है। अब ये केस में इतना दिन टाइम जो लगा, तो केस जो था ये तो क्लियर है केस क्या था। अब दूसरा है कि ये केस जो है अब एकदम नई शुरुआत का, इसलिए इसका सेकंड पार्ट में जो लिखा गया है बात की हो, नई शुरुआत क्या है? नई शुरुआत है कि आप जो है पैसा, वहां पे सहारा सेबी का मैटर में जो है वो केस जो है, सुप्रीम कोर्ट का जो लास्ट ऑर्डर है कि आप जो है बैलेंस अमाउंट को जमा करिए। बस वो बैलेंस अमाउंट जमा हो गया, ऑर्डर को आप फुलफिल कर लिए। उसके बाद तो और कोई केस नहीं बनता वहां पे। कोई केस है क्या? उसके बाद और किसी तरह का कोई बात तो वहां पे है नहीं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में सेबी अपना फाइन लगा दिया है, और फाइन लगाने के बाद वो फाइन को जवाब भी उसको मिल चुका है। वो केस तो वहीं खत्म हो रहा है। अब जो बच रहा है, क्या बच रहा है? अब बच रहा है कि जो पैसा हमारा वहां पे चला गया है, उस पैसे का क्या होगा। और वो पैसा जो है सहारा इंडिया परिवार का है। इस पे बहुत सारे विवाद हुए हैं, हम एक बार जरूर कर दें। पैसा जमाकर्ता का नहीं है, पैसा सहारा इंडिया परिवार का है। इससे बहुत सारे लोग बहुत कमेंट किए थे हमको, और हम हमेशा एक बात को कहे थे कि पैसा जमाकर्ता का नहीं, पैसा सहारा इंडिया परिवार का है। आज जो 5,00,000 रुपए सरकार लेके दे रहा है ना, फिर 5,000 करोड़ लिया, 10,000 करोड़ लेके दे रहा है, वो पैसा सरकार का नहीं था और न जमाकर्ता का था, पैसा सहारा इंडिया परिवार का था। जब सहारा पैसा लिया है तो पैसा सहारा का है। सहारा जमाकर्ता का लाइबिलिटी लिया ना, तो सहारा जमाकर्ता को देगा, लेकिन पैसा सहारा का है। जमाकर्ता कब होगा? जब सहारा उस जमाकर्ता को लिया था, और जमाकर्ता के बाद उस सहारा कितना लिया है, कितना देगा, उसका हिसाब किताब के बाद होगा कि जमाकर्ता कितना इसमें से है। और जमाकर्ता क्या टर्म्स में कब किसको देना है, नहीं देना है, क्या ब्याज देना है, क्या डिविडेंड देना है, क्या नहीं देना, वो अलग मैटर खड़ा हो जा रहा है। वो है तो किसी जमाकर्ता के नाम से नहीं है, वो सहारा के नाम से जमा है पैसा। तो जरूर इस बात को समझिएगा कि नई शुरुआत में जो पहला पॉइंट था कि सहारा अपने आप को फ्री करेगा सुप्रीम कोर्ट केस से। और दूसरा, जो लोग कहते हैं बिक रहा है, अरे भैया खरीदा था तभी ना बिक रहा है। ये तो कोई, जब कहा जाए कि ये तो कोई ऐसा नहीं है, जमींदार साहब का घर है जो नीलाम हो रहा है, कि जमींदार साहब भिखारी हो गए। एक व्यवसायिक प्रतिष्ठान था, और वो अगर प्रॉपर्टी बनाया था तो बेचने के लिए बनाया था, और बेचने के लिए बनाया भी था, और जिस रेट में वो खरीदा था उससे कम रेट में तो मिल नहीं रहा उसको, उससे ज्यादा रेट में मिलेगा तभी वो बेचेगा या डील करेगा वो। और बेचने के बाद सबसे पहला चीज है कि जो भी उसका लाइबिलिटीज है, चाहे वो पीएफ डिपार्टमेंट का हो, इनकम टैक्स का हो, जो भी हो, सबका देने के बाद, और कार्यकर्ता का हो, जिसका भी हो, देने के बाद, वो जो मेंटली फ्री होने के बाद जो व्यवसाय नया सेटअप शुरू करेगा, जो कंपनी 2,000 से इतना बड़ा तक पहुंच सकता है, तो आने वाले दिन में कंपनी, अब मेरे पास तो शून्य नहीं है। जब शुरू किया था 78 में, तो शून्य से शुरू किया था ना। आज कुछ नहीं है तो आपके पास एक्सपीरियंस से अनुभव है, आपके पास ये एक्सपीरियंस है कि कौन कहां से मेरा कितना लूटा है। आपके पास ये एक्सपीरियंस है कि कहां कहां मेरा कमी हुआ। आपके पास ये अनुभव है कि किस किस जगह पे हमने गलती किया था, किस मोहरा को किस जगह पे बैठा दिया था। तो जरूर कहेंगे कि नई शुरुआत में पहला चीज होता है कि आपका जो डील है वो फाइनलाइज में ही है, इसमें कहीं
नहीं है। दूसरा है, पोर्टल के माध्यम से जो भी भुगतान हो रहा है सामान्य जमाकर्ता का, एक चीज कहेंगे, ठाकुर सर बोल रहे थे कि नहीं चल रहा है, इसके लिए नहीं चल रहा है, उसके लिए नहीं चल रहा, जो भी हो रहा है, लेकिन ये क्लियर हो गया कि सामान्य जमाकर्ता का कहीं से भी कोई नुकसान नहीं होने वाला है, उनका मिलना है। और ये पैसा आने के बाद भी हो सकता है पोर्टल से ना हो, सहारा से पेमेंट हो, या अलग सिस्टम तैयार हो, जो भी हो, लेकिन जमाकर्ता का कहीं से परेशानी नहीं है। परेशानी तो किसका है? कार्यकर्ता का। अगर परेशानी है तो सिर्फ कार्यकर्ता का है। कार्यकर्ता की क्या परेशानी है? उस कार्यकर्ता को सबसे ज्यादा परेशानी है जिसको बंदूक लगा के जमाकर्ता पैसा लेकर बैठा हुआ, जिसका गाड़ी रोक के, जिसका ये करके पैसा लेकर रखा हुआ है जमाकर्ता। ये सबसे बड़ा परेशानी कार्यकर्ता के लिए। कार्यकर्ता की परेशानी क्या है? कि उसका मन में जो एक भय चल रहा है फ्यूचर का सिक्योरिटी को लेके, वो सबसे बड़ा परेशानी है। क्यों चल रहा है? क्योंकि फिर हम कह रहे हैं, संपर्क, संवाद और सहयोग अगर नहीं मिला, जिससे एनर्जी आता है और जिससे एनर्जी जाता है, दोनों का मिश्रित होता है। संपर्क, संवाद, सहयोग से ही एनर्जी आता है और एनर्जी जाता है। तो जिसको मिला वो कुछ भी कर सकता है, वो नरेंद्र मोदी बन सकता है। और जिसको नहीं मिला वो प्रशांत किशोर का जैसा हाल भी हो सकता है। तो प्लीज जरूर कहेंगे कि किसी भी तरह के भय भ्रांति में न, कि नई शुरुआत का तो तभी हो गया था जब सुप्रीम कोर्ट में आपका होके कपिल सिब्बल जी वकील बन के खड़ा हो गए थे, काला कोट पहन के। दूसरा चीज है, नई शुरुआत तभी हो गया था जब पोर्टल से एप्लीकेशन शुरू हो गया था समाज जमा करता का। नई शुरुआत तो तभी हो गया था जब इंटरनल कुछ भी समस्या हो रही थी। और एक चीज और भी कह दें कि जो भी कानूनी कार्रवाई अभी हम लोग आप देख रहे हैं, ये एक प्रक्रिया है। इसको पिछला बार भी बहुत अच्छा डिफाइन किया गया था, इस बार फिर कह रहे हैं, ये एक प्रक्रिया, कानूनी प्रक्रिया है। और किसी के जाने से, किसी के आने से कोई फर्क पड़ने वाला किसी को नहीं होता है, हम संस्था को नहीं होता है। और चेयरमैन साहब के बीच में नहीं है। हम और आप अगर कहेंगे तो सच्चाई बात है, पूरा हिंदुस्तान जो उनको देख के ही काम शुरू किया था। वरिष्ठ चाहे कोई भी क्यों ना हो, लेकिन लीडर बोल के अगर कोई था तो वही थे जिनको देख के, चेहरा देख के लोग काम शुरू किया था, और उनको देख के लोग पैसा भी रखा था। आज वो हम लोग के बीच में नहीं है। बट विश्वास, भरोसा, यकीन उतना ही लेवल में, हाई लेवल में आज भी बहुत सारे संस्थाओं के जमाकर्ताओं को भी है, कार्यकर्ताओं को भी है। तो पुनः आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। और नई शुरुआत तो हो ही चुका है, बस इंतजार बहुत क्षणिक का है।